हाय एवरीवन, माय नेम इज़ स्मिता मिंज। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है मेजरमेंट। ये आप लोगों को पढ़ना होता है बीएड में 3rd सेमेस्टर में, जहाँ पे आप लोगों का एक सब्जेक्ट होता है असेसमेंट इन लर्निंग। उस सब्जेक्ट के अंदर ये टॉपिक आप लोगों से पूछा जाता है। सो स्टार्ट करेंगे हमारा आज का टॉपिक मेजरमेंट। और सबसे पहले हम इसकी देखेंगे इंट्रोडक्शन। The two most important terms in analysis are measurement and evaluation। यानी कि जब भी हम कहीं भी एनालिसिस की बात करते हैं, किसी चीज़ को एनालाइज करते हैं, वहाँ पे दो टर्म्स इम्पॉर्टेंट होते हैं, मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन, यानी कि मापन और मूल्यांकन। बोथ दिस टर्म्स हैव मॉन्यूमेंटल वैल्यू इन ऑल प्लेटफॉर्म्स। यानी कि ये जो दोनों टर्म्स हैं मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन, ये दोनों का बहुत ही महत्व है हर प्लेटफॉर्म में, फ्रॉम बिजनेस टू एकेडमिक, वेयर डिटरमाइनिंग परफॉर्मेंस और डिफरेंसेस प्ले पाइवटल रोल्स। चाहे आप किसी बिजनेस की बात करें, वहाँ पर भी आप अगर बिजनेस को एनालाइज कर रहे हैं तो आपको मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन करना होगा कि किस तरीके की परफॉर्मेंस चल रही है, क्या सुधार की ज़रूरत है, आगे क्या कर सकते हैं बेहतर चीज़ें करने को। या चाहे आप एकेडमिक की बात करें, एकेडमिक्स की बात करें, तो स्कूल्स में या जो भी प्रोग्राम आप रन कर रहे हैं वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, या क्या क्वालिटी एजुकेशन आप प्रोवाइड कर रहे हैं, इसको भी अगर आपको एनालाइज करना हो तो आपको मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन यानी कि मापन और मूल्यांकन करना होगा। Although often perceived as the same, measurement and evaluation are far from alike। यानी कि ये दोनों ही टर्म्स को सिमिलर समझ लेते हैं लोग कि मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन दोनों एक ही चीज़ होती है, पर ऐसा नहीं है। मेजरमेंट एक अलग चीज़ है और इवेल्युएशन एक अलग चीज़ है। वाइल वन इज़ प्राइज्ड फॉर कैलकुलेशंस, एक का इस्तेमाल जो होता है कैलकुलेशंस करने के लिए होता है, अनदर इज़ वैल्यूड फॉर परफॉर्मेंस एनालिसिस, और दूसरे का इस्तेमाल जो है परफॉर्मेंस एनालिसिस के लिए किया जाता है। तो जो मेजरमेंट है वहाँ पे आप मापन का काम करते हैं, यानी कि वो जो है कैलकुलेशंस के लिए यूज़ होता है। किसी चीज़ को अगर आप न्यूमेरिकली प्रेजेंट करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तब आप मेजरमेंट करेंगे। और अगर आप किसी परफॉर्मेंस को एनालाइज करना चाह रहे हैं कि काम किस तरीके से चल रहा है, या अपने इंस्टीट्यूट में आप जो प्रोग्राम रन कर रहे हैं वो कितना इफ़ेक्टिव है, ये सारी चीज़ देखने के लिए आप इवेल्युएशन यानी कि मूल्यांकन का इस्तेमाल करेंगे। सो किसी भी जगह किसी चीज़ को जब हम एनालाइज करते हैं तो दो टर्म्स इम्पॉर्टेंट होते हैं, मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन। ये दोनों ही टर्म्स एक दूसरे से अलग हैं। न्यूमेरिकली किसी चीज़ को प्रेजेंट करने के लिए आप मेजरमेंट का इस्तेमाल करते हैं, एंड परफॉर्मेंस एनालिसिस के लिए इवेल्युएशन का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हमको देखना है मीनिंग ऑफ मेजरमेंट, यानी कि मापन का अर्थ क्या होता है। मेजरमेंट मीन्स मेजरिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड पर्सन। मापन का मतलब होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट या पर्सन की प्रॉपर्टीज़ को मेजर करना थ्रू वेरियस मेथड्स, अलग अलग मेथड्स का इस्तेमाल करते हुए, एंड द रिजल्ट्स ऑफ दोज मेजरमेंट्स, और उसका जो रिजल्ट यानी कि परिणाम जो हमको मिलता है मापन का, आर प्रेजेंटेड न्यूमेरिकली। उसको हम किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं या दर्शाते हैं, नंबर्स के फॉर्म में यानी कि न्यूमेरिकली। Measurement means measuring the properties of an object and person through various methods, and the results of those measurements are presented numerically. Measurement consists of numerical description of a person's qualities and behaviors। किसी person की qualities and behaviors को भी हम न्यूमेरिकली हम जो है डिस्क्राइब कर सकते हैं और मेजर कर सकते हैं। देयर इज़ नो क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन इन इट। यहाँ पे क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन किसी भी प्रकार का नहीं होता है। जहाँ पर भी मेजरमेंट यानी कि मापन की बात आएगी, वहाँ पे हर चीज़ न्यूमेरिकल फॉर्म में होगी, यानी कि क्वांटिटेटिव की बात होगी, क्वालिटेटिव की बात नहीं होगी। Measurement is mainly concerned with collecting data such as the scores of students in an examination। जो
एग्ज़ाम्स में बच्चों को स्कोर्स मिलता है वो भी एक प्रकार का मेजरमेंट या मापन ही होता है कि बच्चों ने किस प्रकार से परफॉर्म किया। मेजरमेंट रेफर्स टू द स्कोर ऑन अ वर्क डन बाय द लर्नर। लर्नर के प्रति जो भी सीखने वाला है वो जो भी कार्य कर रहा है उसके कार्य पे हम उसका कार्य देखते हुए स्कोर देते हैं। उसी स्कोर को जो है मेजरमेंट कहा गया है। जैसे 50 मार्क्स का हमने कोई एग्ज़ाम लिया और उसमें बच्चे ने 33 मार्क्स जो है स्कोर किए। सो ये क्या हुआ, हम उसकी परफॉर्मेंस को न्यूमेरिकल फॉर्म में दर्शा रहे हैं कि 33 आउट ऑफ 50 उसको मिले। तो यही क्या हो जाएगा, मेजरमेंट यानी कि मापन। नेक्स्ट देखना है डेफिनेशन ऑफ मेजरमेंट। तो 2 डेफिनेशन यहाँ पे देखेंगे। पहला है अकॉर्डिंग टू गिलफर्ड। इनका कहना है मेजरमेंट इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा इन टर्म्स ऑफ नंबर, यानी कि जो भी डेटा या इंफॉर्मेशन या जानकारी आपके पास है किसी भी चीज़ के प्रति, उसको आप नंबर्स में जब डिस्क्राइब करते हैं या दर्शाते हैं उसी को मेजरमेंट कहते हैं। मेजरमेंट इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा इन टर्म्स ऑफ नंबर। सेकेंड डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू स्टर्न। इनके अनुसार मेजरमेंट इज़ द असाइनमेंट ऑफ नंबर्स टू ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स अकॉर्डिंग टू रूल्स। किसी भी ऑब्जेक्ट या इवेंट को कोई नंबर्स असाइन करते हुए उनको मेजर करना अकॉर्डिंग टू सर्टेन रूल्स, यही जो है मेजरमेंट कहलाता है। नेक्स्ट हमको देखना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजरमेंट, यानी कि विशेषताएं क्या होती है मेजरमेंट की। पहला पॉइंट है द मेन फीचर ऑफ मेजरमेंट इज दैट इट्स रिजल्ट्स आर प्रेजेंटेड इन न्यूमेरिकल फॉर्म। मापन का जो भी परिणाम आता है उसको हमेशा न्यूमेरिकल फॉर्म में दर्शाया जाता है। देयर इज़ लैक ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस यहाँ पे नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है मेजरमेंट इज़ नॉट ओनली डन ऑफ फिजिकल यूनिट्स बट ऑल्सो द बिहेवियर एंड क्वालिटीज़ ऑफ ह्यूमन, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि हम किसी ऑब्जेक्ट का ही लंबाई चौड़ाई या गहराई किसी चीज़ की हम नापें। मनुष्य का बिहेवियर और क्वालिटीज़ जो है उसको भी हम मेजर कर सकते हैं। द नेचर, बिहेवियर एंड क्वालिटीज़ ऑफ ईच पर्सन वेरी, दे आर मेजर्ड। दिस प्रॉपर्टीज़ आर एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल फॉर्म, यानी कि क्वालिटीज़ या बिहेवियर को भी हम नंबर के फॉर्म में दर्शा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डिफरेंट टेस्ट्स आर यूज्ड फॉर मेजरमेंट, यानी कि मापन करने के लिए हमको अलग अलग टेस्ट्स का भी इस्तेमाल करना होता है। डिफरेंट टेस्ट्स आर यूज्ड टू मेजर डिफरेंट बिहेवियर एंड क्वालिटीज़ ऑफ अ पर्सन, यानी अलग अलग चीज़ को जांचने, जानने और उनको मापने के लिए अलग अलग टेस्ट का इस्तेमाल होता है, सच एज इंटेलिजेंस टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट एट्सेट्रा। नेक्स्ट पॉइंट है स्पेशल स्केल लाइक percentage, points, average, etc. are used for measurement which produces excessive objectivity in measurement, यानी कि जब भी हम किसी भी चीज़ को न्यूमेरिकली दर्शाते हैं या मेजर करते हैं तो कुछ स्पेसिफिक स्केल्स भी हम यूज़ करते हैं। जैसे कि कुछ नंबर्स को हम परसेंटेज के फॉर्म में दिखाएंगे, कुछ नॉर्मल पॉइंट्स रहेंगे, कुछ एवरेज निकाल करके हम दिखाएंगे। तो ये सारी चीज़ें मेजरमेंट में यूज़ की जाती है विच प्रोड्यूसेस एक्सेसिव ऑब्जेक्टिविटी इन मेजरमेंट। सो ये था कैरेक्टरिस्टिक्स मेजरमेंट का। पहला हमने देखा कि जो भी परिणाम आता है उसको न्यूमेरिकल फॉर्म में ही दर्शाते हैं, क्वालिटेटिव कुछ भी चीज़ वहाँ पे नहीं होती। नेचर, बिहेवियर, क्वालिटीज़ जो हैं वो भी हम मेजर कर सकते हैं। अलग अलग चीज़ों को मापने के लिए अलग अलग टेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं और जो भी मेजरमेंट करते हैं उसकी जो भी न्यूमेरिकल फॉर्म में हम चीज़ों को डिस्क्राइब करते हैं या प्रेजेंट करते हैं उसके लिए वेरियस स्केल्स का यूज़ करते हैं, जैसे परसेंटेज, पॉइंट्स, एवरेज एट्सेट्रा। नेक्स्ट हमको देखना है एजुकेशनल यूज़ ऑफ मेजरमेंट। सो फर्स्ट पॉइंट है द स्टूडेंट हैज़ नॉलेज ऑफ हिज ओन प्रोग्रेस। स्टूडेंट को भी अपने प्रोग्रेस के बारे में जो है जानकारी मिलती है, नॉलेज मिलता है। अगर हमने कोई टेस्ट कंडक्ट करवाया
जो कि 100 मार्क्स का था, तो 100 में किसी को 50 मिला, 30 मिला, 80, 90। तो ये मार्क्स देख के स्टूडेंट्स को पता चलता है कि हम किस पोजीशन में अभी हैं, किस स्टेट में हैं। अगर कम नंबर मिले हैं तो हमें और मेहनत करके आगे बढ़ना है, और अगर अच्छे नंबर मिले हैं तो उसको बनाए रखना है और अच्छे से उसमें इम्प्रूव करना है। सो अपने परफॉर्मेंस के बारे में स्टूडेंट्स को भी नॉलेज होती है मेजरमेंट से। नेक्स्ट पॉइंट है, द टीचर हैज़ नॉलेज ऑफ द इफ़ेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग। टीचर को भी पता चलता है कि जो टीचिंग हो रही है क्लासरूम में वो इफ़ेक्टिव है या नहीं। अगर सभी बच्चों के अच्छे मार्क्स हैं तो टीचर को पता लगेगा कि हाँ, जो मैं पढ़ा रही हूँ, सही तरीके से पढ़ा रही हूँ, वो प्रभावशाली है, बच्चे उसको समझ पा रहे हैं। और अगर मार्क्स बहुत कम है या अच्छे नहीं है तो टीचर को समझ में आता है कि जो भी टीचिंग मेथड या स्ट्रेटजीज़ टेक्निक्स मैं यूज़ कर रही हूँ वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है, मुझे चेंज करने की ज़रूरत है ताकि बच्चे और अच्छी तरीके से आगे बढ़ सकें। नेक्स्ट पॉइंट है, हेल्प्स चेंज इन टीचिंग मेथड्स ड्यूरिंग क्लास। मेजरमेंट से जो रिज़ल्ट निकल के आता है उससे टीचर्स अपने टीचिंग मेथड्स में भी कुछ बदलाव या मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, मेजरमेंट प्रोवाइड्स असिस्टेंस इन नेसेसरी गाइडेंस एंड काउंसलिंग। मेजरमेंट के बाद जो रिज़ल्ट हमको मिलता है उसके अकॉर्डिंग हम स्टूडेंट को गाइड कर सकते हैं और उनकी काउंसलिंग कर सकते हैं। अगर किसी का मार्क्स बहुत कम है तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि मार्क्स कम क्यों हुए, क्या दिक्कत था, समझ में नहीं आया या और कुछ प्रॉब्लम है या इस चीज़ में बच्चे को इंटरेस्ट नहीं है, तो उनका इंटरेस्ट कैसे बढ़ाएंगे या उनको कैसे उनकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव करेंगे। ये सारी चीज़ें जो है टीचर कर सकता है। किस बेसिस पे? जो रिज़ल्ट हमको प्राप्त होंगे, जो मेजरमेंट से जो नंबर हमने उनको दिए हैं उसके आधार पे हम गाइडेंस एंड काउंसलिंग बच्चों को प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, पेरेंट्स ऑल्सो हैव नॉलेज अबाउट स्टूडेंट प्रोग्रेस। यानी कि पेरेंट्स को भी जानकारी होगी अपने बच्चों की प्रोग्रेस का, उनके मार्क्स को देखते हुए। अगर कम मार्क्स हैं तो पेरेंट्स को पता लगेगा कि हाँ, कहीं ना कहीं कोई कमी है पढ़ाई में, इसलिए इनके मार्क्स कम है। अगर मार्क्स अच्छे हैं तो पेरेंट्स उनको इनकरेज करेंगे, मोटिवेट करेंगे। सो ये सारी चीज़ें होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, स्टूडेंट्स गेट द अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्फ मोटिवेशन एंड सेल्फ असेसमेंट। जो भी उनको मार्क्स मिलते हैं मेजरमेंट के द्वारा, उससे वो सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं, खुद का आकलन कर सकते हैं कि हमको और कितनी मेहनत करनी है या क्या प्रयास करने हैं खुद को बेहतर बनाने के लिए। सेल्फ मोटिवेशन एंड सेल्फ असेसमेंट में भी मदद मिलती है मेजरमेंट के द्वारा। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है, मेजरमेंट सपोर्ट्स रेमेडियल लर्निंग। रेमेडियल टीचिंग अगर हमको प्रोवाइड करनी है वो भी हम कर सकते हैं। मेजरमेंट से हमको एक जो है रिज़ल्ट, सारी चीज़ पता चल जाएगी कि किस बच्चा किस लेवल पे है, किसको कोई दिक्कत है, तो हम उसको रेमेडियल टीचिंग दें और उनके परफॉर्मेंस में सुधार लाएं। तो ये सारी चीज़ें होती है मेजरमेंट के थ्रू। बच्चे को भी अपनी प्रोग्रेस का पता चलता है, टीचर को अपने टीचिंग मेथड्स वो कैसे यूज़ कर रहे हैं, वो कितने इफ़ेक्टिव हैं उसका पता चलता है। कुछ चेंजेस एंड मॉडिफिकेशंस करने हैं टीचिंग मेथड में तो टीचर वो कर सकते हैं। मेजरमेंट के आधार पे नेसेसरी गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं स्टूडेंट्स को। पेरेंट्स भी अपने बच्चों के बारे में, उनके परफॉर्मेंस एंड प्रोग्रेस के बारे में जान सकते हैं उनके मार्क्स या स्कोर्स देखते हुए, और बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि खुद का आकलन कर सके, खुद को मोटिवेट कर सके आगे बढ़ने के लिए। एंड रेमेडियल लर्निंग में भी हेल्पफुल होता है मेजरमेंट। तो यहाँ पे हमारा वीडियो जो है मेजरमेंट के ऊपर यानी कि मापन के ऊपर एंड होता है। उम्मीद है सारे पॉइंट्स आप लोग को समझ आए होंगे, सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ये कम ही चीज़ें हमको मेजरमेंट के अंदर जो है पढ़नी होती है। एक चीज़ और पूछती है यहाँ पे, डिफरेंस बिटवीन मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, वो टॉपिक भी मैं आप लोगों का कवर करवा दूँगी नेक्स्ट वीडियो में। सो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। समझ आ गई होंगी सारी चीज़ें तो लाइक ज़रूर से कर लीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल
एंड फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से शेयर करिएगा ताकि सभी बच्चों तक नोट्स जो है वो पहुंच पाएँ। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।